हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो यस, जो भी मेरे व्यूअर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल से कनेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आपकी लाइफ से वो सारी नकारात्मकता अगर है या अटैच होने की कोशिश कर रहे हो, वो अभी के अभी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास रिटर्न बैक जाए। सो यस, आप कंप्लीटली सेफ हैं, सुरक्षित हैं और किसी भी तरह की कोई भी हेल्थ इशू अगर आपको हो रहे हैं या आपके लव्ड वन को हो रहे हैं, डेफिनेटली वो जल्दी से हील हो जाएंगे और आप अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो दिव्याना चाहती है कि आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें, शांत रहें और अबंडेंट रहें। ओके, क्योंकि मन का शांत होना बहुत जरूरी है। बाहर के शोर से ज्यादा आपकी शांति ज्यादा मायने रखती है और आई थिंक आपकी शांति ज्यादा बुलंद है उन बाहरी शोर से, राइट? कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, सडन से कुछ ऐसे एनर्जी आई है, बट लेट्स सी, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं, माँ क्या मैसेज देना चाहती हैं। माँ की भी एनर्जी आई है, सो लेट्स सी। तो अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा गाइस। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझने दूर हो जाए और डाउट्स क्लियर हो जाए, राइट? सोया, आपकी स्पिरिचुअलिटी आपके घर को थोड़ा अशांत करने की कोशिश हुई है या थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश हुई है, ज्यादा नहीं, थोड़ा चीजें संभल गई हैं। माँ की एनर्जी एक्टिवेट थी उस वक्त और ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं, यानी ज्यादा क्या, बिगड़ा ही नहीं, चीजें बिगड़ने से पहले ही संभल गए हैं। सो लेट्स सी, डेफिनेटली जिनकी भी एनर्जी है उन तक ये मैसेज पहुंच जाएंगे। क्या मैसेज दे रही है माँ, क्या एनर्जी है? माँ जी शक्ति, मैसेज माँ, जो भी सच है, जो सत्य है, सब उतराई है माँ। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है बाबा? मैसेज बाबा, मैसेज बाबा। जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। ओके, जो सत्य है, जो सच है, सब बात कराइए माँ। स्पिरिचुअलिटी को अशांत करने की कोशिश हुई थी क्योंकि आप अवेयरनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं। आपकी एनर्जी हाई हो रही है, राइट? तो या इसको अशांत करने की कोशिश हुई है, इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश हुई है। सो लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज है। अर्धनारीश्वर शिवा एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी। तो आपके घर की हैप्पीनेस, हार्मोनी बनी रहेगी और आई थिंक उस वक्त भी बनी रही है। बोला ना, कुछ चाव आए हैं अशांत करने के लिए, मे बी डराने के लिए कि आप उस फियर में चले जाए, आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाए, बस स्टिल ये सारी चीजें आपकी बनी रही है क्योंकि शिव शक्ति की ऊर्जा आपके अराउंड रहती है और आई थिंक आप शिव शक्ति की पूजा करते हैं। सो लेट्स सी, बॉटम एनर्जी भी माँ ही है, माँ बगलामुखी। ओके, सो या है तो कोई जिसने कोशिश करी है, डेफिनेटली आपने फील किया होगा अपने घर में सुबह में या फिर मेडिटेशन के टाइम, पूजा के टाइम पे ये चीजें हुई हैं। डेफिनेटली डाइवर्ट करने की कोशिश हुई, आपके घर में थोड़ी सी हलचलाहट हुई, लेकिन वो हलचलाहट बढ़ने से पहले ही शांत हो गए। और ये किसने किया? आपने खुद किया है। आपकी शांति ने किए हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपकी शांति उनके शोर से ज्यादा बुलंद है। ओके, आपने बहुत ही पीसफुली तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया है, क्योंकि आपको इनके ऊपर ट्रस्ट है, आपको इनके ऊपर विश्वास है, आपका अलाइनमेंट है इनके साथ, राइट? तो या
आप स्पिरिचुअलिटी बहुत ग्रो कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पे है। तो आई थिंक ये एक टेस्ट फेज था, और या फिर यूं बोल लूं कि ये आपका लास्ट चल रहा है, जो चीजें खत्म हो रही हैं, फिनिश हो रही हैं, सब कुछ रिलीज हो रहा है। तो रिलीज होने के पहले, पूरी तरह से फिनिश होने के पहले एक छोटा सा चिंगारी कोशिश हुई आपको विचलित करने की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आपकी ऊर्जा में शिव शक्ति की ऊर्जा प्रवाहित होती है। माँ आदि शक्ति, माँ भद्रा काली आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ब्लेसिंग्स दे रही है। तो ये हैप्पीनेस, हार्मोनी चाह के भी कोई अशांत नहीं कर पाएगा, ना ही कोई खराब कर पाएगा, क्योंकि आपका अलाइनमेंट बहुत गहरा है। आपके विश्वास ने, आपके अलाइनमेंट ने और आपकी शांति ने ही उस चाव को, उस एनर्जी को जाने पे मजबूर किया है। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी, तो आपकी पूजा, आपका घर और आपकी एनर्जी पूरी तरह से सुरक्षित थी और सुरक्षित है। राइट? सो लेट्स सी, देखते हैं स्पिरिचुअल ऑरेकल में क्या मैसेज आते हैं, क्या एनर्जी थी उस वक्त आपकी और अभी क्या करंटली आपकी एनर्जी है। लेट्स सी किस बात से अवगत कराते हैं। सी बॉटम एनर्जी भी आपके लिए बगलामुखी की ब्लेसिंग्स, विक्ट्री थ्रू स्पीच, और यहाँ पे भी सुधा का कार्ड आया है। सी कंफर्मेशन नाउ। सो या आई थिंक आपके सत्य बोलने से किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपका सच किसी को बहुत प्रॉब्लम में डाल रहा है, या फिर आपका सच किसी को बहुत विचलित कर रहा है। डेफिनेटली आप बहुत ही स्लोली ऊपर उठ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से, बहुत ही हाई तरीके से आप अचानक से ऊपर उठ रहे हैं। स्लोली आप ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि आपका हाथ जो है एकदम दोनों एक दूसरे के ऊपर आपके थ्रोट चक्रा पे है। आपके शोल्डर के पास भी 2 बटरफ्लाई देख रहे हैं। स्लोली आप अपलिफ्ट हो रहे हैं। आपका थ्रोट चक्रा अभी एक्टिवेट है, और आई थिंक इसी वजह से आप सच बोलते हैं, क्योंकि जब ये एक्टिवेट होता है तभी वो शक्ति, वो पावर आपके अंदर आती है सत्य बोलने की। हर कोई सत्य नहीं बोलता, हर कोई सच को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जो लोग सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, आई थिंक उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है, और ये वही है आपके दुश्मन, आपके एनिमीज, जो ये चीजें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर की हार्मनी, हैप्पीनेस को खराब कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी को टारगेट कर रहे हैं, आपके मेडिटेशन ध्यान को टारगेट कर रहे हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। बट उनको ये नहीं पता कि आप ऑलरेडी इतने ज्यादा अपलिफ्ट हो चुके हैं। माँ की शक्ति, माँ की प्रोटेक्शन आपके अराउंड रहती है, और अर्धनारीश्वर तो आपकी ऊर्जा में ही प्रवाहित होते हैं। तो इनके होते हुए आपकी ऊर्जा को कोई टारगेट कैसे कर सकता है। और माँ बगलामुखी भी एक्टिवेट हो जाती है जैसे ही आपके थ्रोट चक्रा को या आपकी वाणी को, आपके शब्दों को कोई टारगेट करता है। ये इमीडिएटली एक्टिवेट होकर कहीं ना कहीं इस ऊर्जा को मार गिराती हैं, और ये सब कुछ बैकफायर हुआ है उसी वक्त। तो आई थिंक यहाँ पे एक मैसेज और भी आ रहा है कि आपके शब्दों में बहुत पावर है। आप सत्य बोलते हैं, और सत्य बोलने का पावर आपको मिला हुआ है। हर कोई सच नहीं देखना चाहता, हर कोई सच बोलना नहीं चाहता, हर कोई सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आपके अंदर वो है, क्योंकि ये एक्टिवेट हुआ है। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बहुत है। माँ बगलामुखी आपकी रक्षा करती हैं, आपके थ्रोट चक्रा की रक्षा करती हैं। तो या, और इसमें एक और मैसेज आ रहा है कि ये चीजें आपकी ऊपर की ओर फ्लो हो रही हैं, या और भी ज्यादा आप हाई लेवल पे जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ आपको वाटर जैसा समथिंग कुछ दिखेगा आपको। यस, आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो आपका अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ, कंप्लीटली बना हुआ है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपका ये चक्रा। दूसरा कार्ड आपके लिए गिरा है सत्वा का। सी, सत्य, पीस, प्योरिटी। 1111 मेरी स्क्रीन पे, और 111 इज गोइंग ऑन। तो यूनिवर्स ये कंफर्मेशन दे रही है, मैसेज आपको दे रहे हैं कि आपके अंदर वो प्योरिटी है, वो शुद्धता है आपके अंदर। सी, आप पूरी तरह से क्लियर हैं। ये प्योरिटी, ये शुद्धता ही आपको ऊपर उठा रही है। बोला ना, जो सत्य को देख सकते हैं, जो सच को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं का थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता है। और अब आप उस एनर्जी लेवल में हैं कि आप उस सच को देखकर डरते नहीं हैं, उस सच को एक्सेप्ट करते हैं और उसका मुकाबला
करने के लिए रेडी रहते हैं। 144 मेरी स्क्रीन पे है, 1144। यस, आप किसी सच से डरते नहीं है। जो मैंने बोला ना, कोई ऐसी ऊर्जा थी जो आपको डराने की भी कोशिश की गई है ड्यूरिंग द मेडिटेशन या ड्यूरिंग द पूजा। आपके घर में समथिंग कुछ ऐसा हुआ रहेगा उस वक्त, क्योंकि उस टाइम पे पीस रहता है, शांति रहती है ना। उस वक्त आप अपनी ऊर्जा में रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, जाप ध्यान करते हैं, है ना। एक हैप्पीनेस वाले माहौल होते हैं उस वक्त। तो उसी वक्त ये चीजें हुई हैं, बट ये चीजें ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, इमीडिएटली बैकफायर हुए हैं। ये आपकी शुद्धता ने, आपकी प्योरिटी ने, आपकी स्ट्रांगनेस ने ये करी है, और आपके अलाइनमेंट ने ये करा है, आपके विश्वास ने ये करा है। तो यूनिवर्स की नजर आपके ऊपर रहती है, तभी लेवल 11 और 111 उन्होंने दिखाया इस कार्ड के लिए। तो प्लीज इस नंबर को क्लेम जरूर करिएगा, और 222 को भी क्लेम करना है, क्योंकि आज आपके लिए 222 दिखाया गया है। यानी आपको ट्रस्ट करना है, जो कि आप ऑलरेडी करते हैं यूनिवर्स के ऊपर, है ना। सो या वो जो भी डराने की कोशिश हुई ना, उनको ये नहीं पता कि आप उस हर डरावनी चीजों को देखने में सक्षम हैं। आप उसको देख के डरते नहीं हैं, उसको देख के एक्सेप्ट करते हैं कि यस सामने है, कोई बात नहीं। आप ये चीजें करते हैं, और इसीलिए वो एनर्जी बैकफायर हुए हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है। मैसेज इन एनर्जी प्लीज बाबा, और मैसेज को एनर्जी है जिससे हम कराना चाहते हैं। ओके, तमस, आप क्लैरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं। बहुत सारी चीजें थी जो पास्ट में क्लियर नहीं थे। बॉटम एनर्जी आपके लिए तमस के आए हैं। सी, ये जो व्हाइट टाइगर है ना, पूरी तरह से आपको ऐसा लगेगा जैसे कितना बीमार है, थका हुआ है, और साइड में आपको व्हाइट बटरफ्लाईज भी दिखेंगे, और इधर आपको पुराना पेड़, समथिंग वायलेट कलर, ब्लू कलर में कुछ शैडो टाइप दिखेंगे, इल्यूजन समथिंग। दैट मीन्स कि यस, मे बी हो सकता है कि आपको थॉट के थ्रू या ड्रीम के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस मिलते हैं, और आप उसी के थ्रू आपको क्लैरिटी भी मिल रही है। तो धीरे धीरे ये चीजें ना खुल रही हैं आपकी एनर्जी में। इल्यूजन्स बहुत थे, बहुत एक्स्ट्रा थॉट आपको आते रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हिडन थी, बट अब धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। धीरे धीरे आप सब चीजों से अवगत हो रहे हैं। ओके, तो क्लैरिटी आपको मिलना शुरू हो गए हैं। तभी ये व्हाइट टाइगर है, तो आप क्लैरिटी की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। 144 अगेन मेरी स्क्रीन पे है। दैवीय शक्तियां हैं, आपके साथ हैं, और ये कार्ड आपके लिए गिरे हैं प्रत्याहारा का। सी, अलाइनमेंट, समर्पण आपका दिख रहा है। तो यस, आपका समर्पण यूनिवर्स के प्रति है, आपका अलाइनमेंट यूनिवर्स के प्रति है। और इस कार्ड में एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी। ये जिनकी भी एनर्जी है उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा, और आपको ये मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही हूं, क्योंकि आपका हाथ देखो ऊपर की ओर है, और कुछ देखेंगे आप व्हाइट, अगर आपको दिख रहे होंगे ये कार्ड, तो व्हाइट कलर का कुछ ऊपर से गिरता हुआ क्रिस्टल फॉर्म में समथिंग, कुछ ऐसी रोशनी टाइप सी, राइट। ये आपका ऑरा है। आप अपने ऑरा को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। आपके चारों ओर एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा कवच है कि कोई भी एनर्जी उसको भेद नहीं पा रही है, बाहरी एनर्जी। तो यह सी, आपका ध्यान, आपका अलाइनमेंट कितना गहरा है इस कार्ड में ही दिख रहा है। इस कार्ड की एनर्जी ही बता रही है। तो यस, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, जिनकी भी एनर्जी है, इसीलिए वो एनर्जी टिक नहीं पाती है। आते हैं, कोशिश करते हैं आपकी शांति को भंग करने के लिए, शोर करने चले आते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते हैं, वापस चले जाते हैं। ओके, सो या आपकी शांति बहुत स्ट्रांग है, आपकी शांति बहुत बुलंदियों तक पहुंच चुकी है। आपकी शांति को स्पॉइल करना इतना आसान नहीं है। देखते हैं आपके स्पिरिट्स क्या गाइडेंस देते हैं। आपके स्पिरिट्स की ओर से आपने पास से बहुत कुछ सीखा है, तभी आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़े हैं, और आप स्पिरिचुअल जर्नी में धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहे हैं। आप अवेयरनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और इसी पास्ट लाइफ से सीख कर लर्न किया है आपने बहुत कुछ, एक्सपीरियंस किया है आपने बहुत कुछ। तो आपके अंदर अभी वो बहुत पावर आ गए हैं। इस कार्ड में भी आप देखेंगे 2 और 5 नंबर का कार्ड है। 2 यानी कि
आपका संतुलन बोल सकती हूँ, आपका विश्वास बोल सकती हूँ, आपका धैर्य बोल सकती हूँ, आपकी शांति बोल सकती हूँ। 5 नंबर यानी कि बदलाव, और अगर दोनों को अगर आप इक्वल कर देंगे तो 7। तो यस, अब ये आपका बदलाव आ चुका है और भी आएंगे बदलाव आपके अंदर। आप एक पावरफुल एनर्जी को कैरी कर रहे हैं और ये सब कुछ आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है। आपको किसी ने सिखाया नहीं है, आपने खुद सीखा है। आप खुद ही अपने गुरु बन चुके हैं। अभी आपकी एनर्जी आपको गाइड करती है। लेट्स सी, ये दोनों कार्ड्स एक साथ आगे जाकर गिरे हैं। बी प्लेफुल, ट्रस्ट इन द मैजिक, 6 नंबर का कार्ड है और ये भी 6 नंबर का कार्ड है। सी, उन्होंने आपको डराने की कोशिश की थी, लेकिन आप डरे नहीं है। उस डर को आपने साइड किया है और अपना अलाइनमेंट बनाया है। मे बी थोड़ा सा मन में थॉट आए होंगे, थोड़ा सा आपका थॉट मे बी डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन वापस आपने अपना अलाइनमेंट बनाया है, क्योंकि उस नेगेटिविटी से आप कहीं ऊपर उठे हुए हैं। वो आपको चाह के भी आपके पैरों को नीचे खींच नहीं सकते। आप ऊपर उठ चुके हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि यस, इसी तरह के मैजिक आपके लाइफ में आगे भी होते रहेंगे, इसी तरह के परिवर्तन आपकी लाइफ में आगे भी होंगे। तो इसको ट्रस्ट करिएगा। यही तो मैजिक है, यही तो परिवर्तन है आपके लाइफ का। कि जो आप पहले नहीं कर पाते थे, जिस चीज से आप डरते थे, जिस चीज से आप भागते थे, जिस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वो आप कर पा रहे हैं। दैट इज द मैजिक, दैट इज द बदलाव, दैट इज द परिवर्तन, दैट इज द न्यू शुरुआत। यही तो एक नया फेज है। तो या दिस इज द मैजिक फॉर यू, और ये हो रहे हैं आपके साथ। जो चीजें आप पहले नहीं कर पाते थे वो अब आप कर पा रहे हैं, सक्षम हैं आप। क्यों? क्योंकि एक आप पावरफुल एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। आपने अपने ऑरा को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लिया है कि आपको किसी भी बाहरी चाव से डर नहीं लगता। उसको आप इमीडिएटली बैकफायर करते हैं और वो जाते हैं। ये 3-4 कार्ड्स एक साथ आए हैं। स्पिरिट हैज अ प्लान। आपके स्पिरिट्स आपके अराउंड ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। और यस, फ्रीडम इज योर्स। आपके फ्रीडम को, आपकी ऊर्जा को कोई बांध नहीं सकता। और शायद आपकी ऊर्जा को बांधने के लिए वो चीजें आई थी, वो शोर करने आए थे आपके घर में। बट दिस इज योर। इतना आसान नहीं है आपकी ऊर्जा को बांधना। उनको नहीं पता कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग हो चुका है। उस ऑरा में एंटर करना हर लोगों की बस की बात नहीं है, राइट? तो या इस फ्रीडम को क्लेम जरूर करिएगा, और 222 को भी क्लेम करना है, और 333 को भी क्लेम करना है। 3-3 नंबर का कार्ड है। आपके असेंडिंग मास्टर ये मैसेज आपको दे रहे हैं। शिव शक्ति आपको मैसेज दे रही है। सो या थर्ड कार्ड है, टेक द लीड एंड वॉच योर वर्ड्स। ठीक, आप लीड कर रहे हैं अपनी ऊर्जा की। ओके, तो ये लीड चार्ज कोई और नहीं ले सकता। मे बी पास्ट में कोई और लीड करता हो, आपको घुमाता हो, आपकी ऊर्जा उसके अकॉर्डिंग चलती हो, लेकिन अब ये ऊर्जा आपके अकॉर्डिंग चलती है। किसी का शोर नहीं चल रहा आपकी ऊर्जा में, सिर्फ आपकी शांति उसको लीड कर रही है। आप खुद लीड कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा लीड कर रही है, तो आप एक लीडर हैं। तो ये लीडरशिप आपको मिले हैं अपने पावर से, ये लीडरशिप आपको मिले हैं आपकी शांति से, ये लीडरशिप मिले हैं आपकी अवेयरनेस से, ये लीडरशिप आपके मिले हैं आपके अलाइनमेंट से, आपके ट्रस्ट से, आपके धैर्य से। तो या ये आपने लीडरशिप का रोल ले लिया है। अपनी ऊर्जा को, अपने घर को, अपनी शक्ति को खुद लीड करते हैं आप। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, 9 नंबर का है, वॉच योर वर्ड्स। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैसेज आ रहा है। इस पैरट को अगर आप देखेंगे ना, उड़ तो रही है बहुत ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे गिरते हुए भी दिख रहे हैं। तो आई थिंक कि जिनकी भी ऊर्जा है या मे बी जिनकी एनर्जी आई है उन्हीं की हो। थोड़ा सा अपने शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ओके, ज्यादा मे बी समटाइम्स आप ज्यादा बोलने लगते हो, फ्लो में चले जाते हैं, तो थोड़ा उसको आपको कंट्रोल करना है, बिकॉज एनर्जी आपकी स्पॉइल होती है। तो अपनी एनर्जी को बेवजह खर्च नहीं करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है, ये मैसेज नहीं है। आपको वहीं बोलना है जहां पे नीड हो, राइट? ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादा अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी है। जितनी जरूरत हो उतनी ऊर्जा सामने वाले को देना है, या फिर मे बी घर में समटाइम्स ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हो, बस स्टिल अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आप डाउन होंगे, और ये डाउन आपको नहीं होना है। अपनी ऊर्जा को हमेशा एक्टिवेट करके रखना है, राइट? सो ये गाइडेंस आपके लिए, प्लीज इसको फॉलो जरूर करिएगा। देखते हैं आपके लिए टैरो में क्या मैसेज आते हैं। शिव शक्ति क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मैसेज आए हैं आपके लिए डेफिनेटली इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, अपने अलाइनमेंट को बनाए रखिएगा, अपने
विश्वास को बनाए रखिएगा। डेफिनेटली आप हर चीज करने में सक्षम हैं। बहुत ही पावरफुल एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। आपका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए वो एनर्जी रिटर्न चली जाती है। वो आपकी शांति को खराब नहीं कर पाती, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी शांति ज्यादा बुलंद है उसके शोर से। तो उनको शोर करने दीजिए। बाहरी शोर से आपको क्या करना है? आप अपनी शांति में रहिए, इनर पीस में रहिए। लेट्स सी। जय श्री राम, जय श्री राम। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए। क्या एनर्जी है? क्या एनर्जी है? पहला कार्ड आपके लिए 6 ऑफ वांड्स। उस एनर्जी से आप जीते हैं। वो एनर्जी हारी है, वो एनर्जी रिटर्न गई है। आपकी शांति ने जिताया है, आपके अलाइनमेंट ने जिताया है, आपके विश्वास ने जिताया है। तो ये लीड आप कर रहे हैं अपनी ऊर्जा की, अपने घर की, अपने पावर की। तो ये लीडिंग पावर आपको मिली हुई है। आप फ्री सोल हैं। ओके, आपको ये फ्रीडम ऊपर से मिली है। आपके फ्रीडम को कोई बांध नहीं सकता। आपको लोग फॉलो करेंगे, राइट? सो दिस इज योर एनर्जी। ये कंफर्मेशन आपके लिए आया है। 6 नंबर का कार्ड है। सो लेट्स सी। बहुत कॉन्फिडेंट है आप अभी। फुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ, राइट? पैशनेबल अंदर से। ऐसा जैसे कोई आपको हिला ना सके, कोई आपको गिरा ना सके। इस घोड़े पे कैसे आप तैनात होकर बैठे हैं, कैसे वांड्स को आपने पकड़ा है। तो अंदर से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, मैं बहुत ही ऊंचे लेवल पे देख पा रही हूँ। आपका मणिपुरा चक्रा जो है ना, अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, सो लेट्स सी। जय श्री राम। क्लैरिटी, सच सामने आया है। मे बी आप कंफ्यूजन में थे, जो चीजें हुई आज आपके साथ, या मे बी 1-2 दिन पहले हुए हों, बट वो चीजें मे बी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो आपके माइंड में कि जो आप सोच रहे हैं या जो इंट्यूशंस आए, जो हुआ वो सही था या गलत था। बट आप सही थे, आपका इंट्यूशंस बिल्कुल भी गलत नहीं था, और ये क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। तो वो चीजें कटी हैं, रिटर्न गए हैं, बैकफायर हुआ है। ओके, और ये आपकी एनर्जी ने किए हैं, आपके अलाइनमेंट ने किए हैं, आपकी सच्चाई ने किए हैं। आपकी जो प्योर सोल है ना, जिसमें शुद्धता भरी है, प्योरिटी भरी है, उसने किया है। तो सच के आगे, शुद्धता के आगे कोई ऐसी चीजें टिक नहीं सकती जिसकी मनसा सही ना हो, जिसकी एनर्जी सही ना हो। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी गाइस, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। लेट्स सी, प्लीज बताओ। सी, आपके फ्रीडम को डेफिनेटली कोई टारगेट करने आया था, कोई बाहरी ऊर्जा आई थी 100%। बट आप तो फ्री हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, हर चीज से फुलफिल हैं। खुशियां तो आपके अराउंड है। इस खुशियों को कोई गिरा कैसे सकता है? तो ये झूठ वो गिरा है, ध्वस्त हुआ है, और ये आपने किए हैं, किसी और ने नहीं किया है। तो ये टावर का कार्ड ही दिखा रहा है कि यस, चीजें आई थी लेकिन गिर गई हैं वापस से, क्योंकि झूठ टिकेगा ही नहीं आपके अराउंड। गलत चीजें टिक ही नहीं सकती आपके अराउंड। जो अच्छे मनसा लेकर आएंगे, जो प्योरिटी के साथ आएंगे, वही आपके अराउंड टिक पाएंगे, क्योंकि आपका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना कि कोई भी ऐसी एनर्जी गलत मनसा लेकर आए ना, तो आपका ऑरा उसको डिटैच करेगा, पुश करेगा, उसको एंटर नहीं करने देगा। और वही चीजें हुई हैं, इसीलिए बैकफायर हुआ है ये पूरी तरह से। ओके, सो या दिस इज योर एनर्जी। आप इस एनर्जी में हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम ग्राउंडेड। सी, बहुत स्ट्रांग। तो ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको कोई हिला नहीं सकता। पूरे जमीन पे आपका पैर जमा है, राइट? और ये आपने कमाया है, ये आपने अपने अलाइनमेंट से इस चीज को अचीव किया है। तो नेचर के थ्रू आई थिंक कुछ मैसेज आपको मिल गए थे पहले ही, कुछ तो आपको ज्ञात हुआ है, समथिंग। मे बी स्पिरिट्स के थ्रू, क्योंकि स्पिरिट्स के भी मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। तो ये चीजें मे बी आप एहसास किए हो, कुछ इंडिकेशन आपको मिले हैं। आपने कितना ध्यान दिया नहीं दिया है, बट हो सकता है इसी कारण से आप थोड़े कंफ्यूजन में थे, लेकिन अब आप क्लियर हैं पूरी तरह से, क्लैरिटी मिल गई है आपको। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। जय सिया, जय सिया। ये कार्ड मुझे
रिवर्स में आए हैं। टू ऑफ कप्स डेफिनेटली आपके अलाइनमेंट को तोड़ने आया था वो एनर्जी। आपका डिवाइन कनेक्शन किसी तरह से टूट जाए। तभी मैंने बोला कि पूजा पाठ के टाइम पे या फिर मेडिटेशन के टाइम पे या सुबह में सब कुछ शांत था, उस टाइम पे एनर्जी आई थी और अटैक करने की कोशिश हुई थी, बट हो नहीं पाया। तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश हुई थी आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वार करने की कोशिश हुई थी, लेकिन ये हुआ नहीं। तो ये जस्ट कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं कि ये चीजें सुबह में हुई थी। आपका कनेक्शन गहरा है डिवाइन के साथ, आपका अलाइनमेंट उनके साथ गहरा है, लेकिन ये उनका सक्सेस नहीं हुआ है। पूरी तरह से इनका टूट चुका है, गिर चुका है, बैकफायर हुआ है पूरी तरह से। और ये जजमेंट का कार्ड, तो या आपके सोल को कहीं ना कहीं अवगत कराया गया था उस वक्त। जो मैंने बोला कि इस कार्ड में स्पिरिट्स के थ्रू कुछ मैसेज, कुछ इंडिकेशन आपको मिले हैं। ये वही कंफर्मेशन आ रहे हैं कि आपके सोल ने कहीं ना कहीं उस चीज को फील किया था, ट्रिगर हुए थे, बट मे भी आपने शायद उस संकेतों को समझा नहीं समझा आपने। आपको यूनिवर्स की ओर से कुछ डेफिनेटली संकेत मिले थे उस वक्त, जैसे भी मिले हों, लेकिन मिला होगा जरूर। किसी भी तरह का कोई भी स्पिरिट्स हो सकते हैं। जस्ट यहाँ पे स्पिरिट्स के लिए एक मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि अगर घर में हुआ हो तो लिजार्ड बहुत चलते हैं, गिरगिट हो सकता है, एनी अदर स्पिरिट्स कुछ ऐसा अटपटा सा हुआ हो जिससे में भी आप डरे हो या आपके घर के लोग अचानक से डर गए हो, कुछ ऐसी चीजें सडन से हुई हो कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। तो बट वो चीजें आपने शायद ध्यान नहीं दिया है। तो ये एक अवेकनिंग था आपके लिए, एक इंडिकेशन था आपके लिए, एक अलर्टनेस था आपके लिए। बट एनीवेज, इस रीडिंग के बाद आप कंप्लीटली क्लियर हैं और सब कुछ आप देख पा रहे हैं, सब कुछ समझ पा रहे हैं। तो ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे रिवर्स में आए हैं। तो आई थिंक इन सब चीजों का पूरी तरह से एंड खत्म। मैंने बोला ना कि मे बी वो चीजें जो थी, अब ये लास्ट मोमेंट है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब चीजों को आप रिलीज करने वाले हैं, एंड मोमेंट पे है। तो लास्ट टाइम वो वार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इसका खात्मा होना निश्चित है। ये पूरी तरह से अब खत्म होगा, क्योंकि आप के लिए भी शायद डिवाइन की ओर से वो टेस्ट था जो आपने पास कर लिया है। तो ये चाव पूरी तरह से खत्म हुए हैं, आपने उसको खुद खत्म किया है। 303 मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो आपने इस डिवाइन टेस्ट को पास कर लिया है, अपनी मजबूती से, अपनी शांति से, अपने अलाइनमेंट से, अपनी शुद्धता से, अपनी प्योरिटी से, अपनी सच्चाई से। राइट। सो ये कंफर्मेशन आपके लिए है। लेट्स सी और क्या मैसेज। अभी मुझे मैसेज देने से रोका जा रहा है, बहुत मुश्किल से मैं अलाइनमेंट बना पाई हूँ। अब मुझे कार्ड्स देने पड़ेंगे। बॉटम एनर्जी आपके लिए स्ट्रेंथ आया है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। 111 मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं। ओके। सो इसी स्ट्रेंथ ने तो आपको बचाया, आपके घर को बचाया, आपकी शांति बची है, आपके घर की शांति, पीस बरकरार रही है। ठीक, आप पास हो गए हैं इस डिवाइन टेस्ट में। ये टेस्ट था आपके लिए। जो भी एनर्जी आई, डिवाइन चाहते तो उस एनर्जी को रोक सकते थे, जानबूझ के ऐसी इंडिकेशन मिले ताकि आप ना समझे, कुछ भी हो सकता है। बट ये चीजें आपने कंट्रोल करे हैं, भेजी गई थी, बस स्टिल आपने उसको अपने अलाइनमेंट से, अपनी प्योरिटी से, अपनी शुद्धता से, अपनी सच्चाई से, अपने पावर से, अपनी एनर्जी से, अपने विश्वास से उसको कंट्रोल किया, उसको बैकफायर किया। तो सब कुछ कंट्रोल में है। आपका घर, आपकी शांति, सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि आप एक लीडर हैं। और सब कुछ बैकफायर हुआ है, वापस रिटर्न चला गया है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, गिर गया है। देखते हैं ये सारे कार्ड्स फ्लिप होकर ही गिरे हैं, कौन सा कार्ड है। टेम्परेस, धैर्य तो है और फोकस तो दिख रहे हैं, किसी चीज पे आप काम कर रहे हैं, कोई फ्यूचर प्लानिंग आपकी चल रही है। सी ये 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है ना, मुझे 2 कार्ड्स और भी हैं। वॉट, सी ये दोनों कार्ड्स एक साथ ऐसे गिरे हुए थे और ये सारे कार्ड्स मुझे फ्लिप होकर गिरे थे। तो ये दोनों कार्ड का उल्टा आना, क्लियर मैसेज, कंफर्मेशन नाउ। कोई थर्ड पार्टी था जिसने ये ऊर्जा आपकी तरफ भेजी थी। ओके, बट ये ऊर्जा पूरी तरह से गिर चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं, बैकफायर हुए हैं। आई थी ये ऊर्जा, ये कंफर्मेशन आपको मिल गए हैं। तो अब पूरी तरह से क्लियर है। इस तलवार से उनको काट दिया गया है, वापस भेज दिया गया है। मेरा गला चोक हो रहा है, बट एनीवे सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ वापस रिटर्न गया है। इसको यहीं रखते हैं, इसका काम हो चुका है। मैं इसको उल्टा करके रखती हूँ गाइस। एनीवेज, ये 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आपके लिए आया है ना,
आई थिंक ये जो कोई भी पर्सन है ना, जो 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी में पर्सन दिख रहा है, ये किसी तरह की कोई बदले की भावना से कर रहा है, आपकी तरफ बार बार एनर्जी भेज रहा है, ठीक। बट इसने जो ये लड़ाई युद्ध का जो मैदान बनाया है ना, जो युद्ध छेड़ा है ना, इसमें इसको कोई जीत हासिल नहीं होने वाली। सिर्फ इसकी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये जीत नहीं रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये जीत रहा है, बट ये जीत नहीं पा रहा है। एंड में इसको दूर जाना ही पड़ेगा, और ये मुझे दूर जाते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से हार चुका है। जीत कर भी मुझे हारता हुआ दिख रहा है। लोगों को दिखा रहा है कि ये जो भी करता है इसके हर काम सक्सेस होते हैं, ये जीत जाता है, क्योंकि ये इसका ईगो है। इसका रियल जीत नहीं है ये, क्योंकि ये कंप्लीटली पूरी तरह से बहुत ही मायूस मुझे दिख रहा है, और कहीं ना कहीं दूर जाते हुए भी मुझे दिख रहा है। तो आई थिंक ये जो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आपके लिए आए है ना, ये कंप्लीटली एंड होगा, और ये एंड मोमेंट पे है, ये कंप्लीटली खत्म होगा। ये साइकिल, ये जो भी है कार्मिक में भी इसके साथ आपका रिलेशन रहा हो, बट ये मुझे दूर जाता हुआ दिख रहा है, और इसको डिवाइन कंप्लीटली एंड कर रहे हैं। ये कोई पर्सन है आपके लाइफ में, कोई मेन पर्सन दिख रहा है मुझे, उसी की एनर्जी आ रही है, इसी ने कोई ऊर्जा भेजी है आपकी तरफ। क्योंकि आप अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस है, आपका फोकस बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं है। मैंने बोला ना, आपके फोकस को डाइवर्ट करने के लिए, आपकी पूजा पाठ को डाइवर्ट करने के लिए, आपकी शांति को खराब करने के लिए उसने वो ऊर्जा भेजी थी। लेकिन आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होता है, आप अपने काम में मस्त हैं, अपने काम को बहुत ही फोकस के साथ, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, चीजों को बिल्ड करने में लगे हैं, चीजों को बनाने में लगे हैं। आप कुछ तो है आपका बड़ा मोटो, कुछ तो है बड़ा मिशन जो आप पूरा करने में लगे हैं, क्योंकि मुझे इसके साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। कोई तो बड़ा प्लान आपका चल रहा है, फ्यूचर प्लान मुझे दिख रहा है आपका, जो बहुत ही सॉलिड होने वाला है। और ये प्लान जो आप देख रहे हैं ना, डेफिनेटली ये प्लान आपका पूरा होगा, सक्सेस होगा। क्योंकि आपने रास्ता चुन लिया है, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है अपने राह में, अपने पाथ में, अपने मिशन में, और उस पर आप पूरी फोकस के साथ काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने आई थिंक ऑलमोस्ट उस काम को पूरा किया है। थोड़े बहुत जो बचे आप कर लेंगे, बिल्कुल सक्सेस होंगे आप, और इस चीज का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा डेफिनेटली। और ये जो भी आप खड़ा कर रहे हैं ना, जिस फोकस के साथ, ये बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ये फाउंडेशन कभी गिरेगा नहीं। पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हैं फोकस के साथ। फ्यूचर प्लानिंग आपकी चल रही है, आपके डिवाइन पूरा का पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। ये सपोर्ट दिख रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रहा है, आपका कनेक्शन दिख रहा है उनके साथ। तो ये कनेक्शन जो उसने तोड़ने की कोशिश की थी ना, एनर्जी भेजकर, ये कनेक्शन कैसे टूटेगा? टूट ही नहीं सकता है। ये तो ऑलरेडी आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई है, ये ब्लेसिंग्स तो आप ऑलरेडी कैरी करके चल रहे हैं। इसी ब्लेसिंग्स के कारण तो वो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, वो करेज है आपके अंदर, राइट? सो ये कनेक्शन कभी नहीं टूटेगा। ये ब्लेसिंग्स आपको हमेशा के लिए मिले हैं। सो दिस इज योर ब्लेसिंग्स। ये अचीवमेंट आपको होंगे, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं ना, ये आप अचीव करेंगे। ये रिकॉग्निशन आपको मिलेंगे, ये रिकॉग्निशन आपका है, ये रिपुटेशन आपका है। डेफिनेटली आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ये फ्रूटफुल होगा। ये मेहनत, ये फोकस बेकार नहीं जाएगा। और इसी फोकस को वो डाइवर्ट कर रहा है, क्योंकि आपके एंजल्स भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। सिर्फ डिवाइन ही नहीं करते, एंजल्स भी सपोर्ट करते हैं। आप बहुत ही मैच्योर दिख रहे हैं मुझे। मे बी पास्ट में ना हो, लेकिन अभी आप काफी मैच्योर हैं, बहुत ही लगन के साथ, ईमानदारी के साथ। या ये फ्रूटफुल होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिलने जा रहा है। और या ये मैसेज आ रहा है कि जो भी चीजें हुई थी ना फिलहाल थोड़े टाइम के लिए, उसकी हीलिंग भी ऑलरेडी डिवाइन ने शुरू कर दी है, यूनिवर्स ने शुरू कर दी है। तो ये अपने फेदर से ना आपके घर को पूरी प्रोटेक्शन दिए रहते हैं। थोड़ी बहुत भी चीजें बिगड़ती है ना, इमीडिएटली हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये हीलिंग स्टार्ट ऑलरेडी आपके घर में हो चुकी है। तो ये हैप्पीनेस बरकरार रहेंगी, क्योंकि शिव शक्ति ने आपको ये ब्लेसिंग्स दी है हैप्पीनेस हार्मोनी की। तो ये हैप्पीनेस हार्मोनी कहीं नहीं जाएगा, ये बरकरार रहेगा, क्योंकि इमीडिएट ये एक्टिव हो जाते हैं। सो यह बहुत खूबसूरत एनर्जी है। जो भी है, इस एनर्जी से आपको अवगत करा दिया गया है, तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, राइट? और मैं चाहूंगी कि इसी तरह से आप अपना अलाइनमेंट बना के रखिए, अपने विश्वास को बना के रखिए और आगे बढ़ते रहिए। कोई भी ऐसी एनर्जी हो, चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आपकी ऊर्जा से टकरा कर वापस उसको रिटर्न जाना ही पड़ेगा। उसको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। फल सबसे पहला कार्ड आपके लिए यही आए हैं, तो आप ये हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट। जीत आपकी है, विक्ट्री आपकी है, सक्सेस आपका है। ये क्लैरिटी, ये प्योरिटी, ये शुद्धता आपकी है।
ये जो रेड अटायर आप देख रहे हैं ना ऊपर से लेके नीचे तक, ये आपका प्रोटेक्शन है, आप फुल प्रोटेक्टेड है आप। आपका हार्ट चक्रा बहुत ही एक्टिवेट हो रखा है अभी, और आपका दिल इतना सॉफ्ट है ना कि लोग आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं, सब आपके साथ जा रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज योर एनर्जी। सो या रहने दीजिए इनको, ये जो भी ऊर्जा आपकी तरफ भेजते हैं कुछ भी वर्क नहीं करता है, वापस रिटर्न जाता है, मुखी खाते हैं। तो या इनके शोर से ज्यादा आपकी शांति ज्यादा बुलंदियों पे है, और इस बुलंदी को हमेशा बना के रखिए। पीस में रहिए। माँ भद्रा काली आपको ब्लेस कर रही हैं, माँ बगला मुखी आपको ब्लेस कर रही हैं, अर्धनारीश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको आए हैं, राइट। देखते हैं आपके लिए डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी। जय सिया राम। प्लीज गाइस कभी कभी कंफर्मेशन दे दिया कीजिए, ओके। उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना कभी मत भूलिएगा। क्लेम जरूर करिएगा नंबर को। हिडन ऑब्स्टेकल इज डिलेइंग योर प्रोग्रेस। में भी आपकी प्रोग्रेस में थोड़ा डिले हो रहा हो तो कुछ हिडन ऑब्स्टेकल है ऐसे जो वो बार बार क्रिएट करते रहते हैं, बट एनीवेज इसका एंडिंग हो रहा है, बहुत जल्द ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप अपने काम पे फोकस रहिए। योर सोलमेट इज कमिंग इन टू योर लाइफ। कोई आपके सोलमेट है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। मे बी आप जो काम कर रहे हैं उसमें कोलैबोरेशन के लिए या समथिंग, अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली। बट एनीवेज व्हाट दे प्लान्ड अगेंस्ट यू इज रिटर्निंग टू देम। जो भी प्लान किया था उनके सारे फेल हुए हैं, सब गिरे हैं और सब रिटर्न जा रहा है। जैसे इस मैसेज को आप देखेंगे चीजों से आप क्लियर हो जाएंगे, और थोड़े बहुत जो बचे होंगे एनर्जी सब रिटर्न जाएगा वहीं जहां से वो आया है। दिल सच जानता है, आपका दिल सच जानता है। आपने जो फील किए ना, आपके इंट्यूशंस ने जो कहा ना वो गलत नहीं था, बिल्कुल सही था, राइट। सो या ये दोनों कार्ड्स बाहर है, मुझे लेना होगा। योर एनर्जी इज प्रोटेक्टेड। सी आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है क्योंकि और आपका बहुत स्ट्रांग है, और यू कैन ओवरकम द इम्पॉसिबल विद डिवाइन हेल्प। और हर इम्पॉसिबल चीजों को आप ओवरकम कर सकते हैं डिवाइन हेल्प से, क्योंकि आपका कनेक्शन उनके साथ है, आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई है उनकी। और तीसरा कार्ड आपके लिए था ट्रस्ट एंड सरेंडर। ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। तो जब भी चीजें कुछ ऐसी हों और आपको लगे कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते तो उसको सरेंडर कर दीजिए ट्रस्ट के साथ, देखिएगा वो चीजें भी सॉल्व हो जाएंगी। तो 222 आई थिंक उन्होंने इसीलिए दिखाया आज किया। ट्रस्ट करिए और सरेंडर करिए हर सिचुएशन को, हर एनर्जी को। डेफिनेटली आप उससे पार पाएंगे। लास्ट मैसेज लेती हूँ गाइस आपके लिए। लेट्स सी। इमोशंस तुम्हारे पावर है, वीकनेस नहीं। क्वीन ऑफ कप्स में इमोशनल तो है लेकिन काफी मैच्योर है आप, मैच्योरिटी लेवल दिख रही है आपकी। तो या उसको आप पावर बना चुके हैं, अब वीकनेस नहीं है आपके इमोशंस। मे बी पास्ट में आपके इमोशंस वीक थे और उसी का लोग फायदा उठाते थे। तो डिवाइन टाइमिंग इज ऑन, योर कर्मा इज रिटर्निंग एज ब्लेसिंग्स। एस ऑफ कप्स। आपके कर्मा बहुत अच्छे रहे हैं और अभी आपका टाइम शुरू हो चुका है, अच्छे टाइम चल रहे हैं, लकी टाइम चल रहा है। तो डिवाइन टाइम ऑन है और आपके अच्छे कर्म के कारण ही वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ रिटर्न हो रहे हैं। एस ऑफ कप्स को, इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए और क्लेम करिए और उनको बहुत सारा धन्यवाद बोलिए। शिव शक्ति को, माँ भद्रा काली को और माँ बगलामुखी को। उसके नीचे मैसेज है आपके लिए, नेगेटिव थॉट्स इन्फ्लुएंसेस अराउंड यू। हो सकता है कोई ऐसे पर्सन या कोई अपने जिनका थॉट नेगेटिव हो आपके प्रति, आपकी ऊर्जा के प्रति, तो उनके इन्फ्लुएंस, उनके थॉट्स आपके अराउंड हो सकते हैं। बट आपके ऑरा इतने स्ट्रांग है कि वो आपको बाजी वाका नहीं कर पाएंगे। बट एनीवेज आपको अपना अलाइनमेंट बना के रखना है, इजी नहीं लेना है चीजों को, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो या गाइस ये थी एनर्जी। आई होप ये एनर्जी, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रहे हो। तो मैं रीडिंग कंक्लूड करने से पहले उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, राइट। तो मैं ये रीडिंग यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।